एक समय की बात है जब कपिलवस्तु के राजमहल में सुख सुविधाओं से भरा हुआ वातावरण था। सिद्धार्थ, जो एक योग्य राजकुमार था, महल के बाग में टहल रहा था। चारों ओर रौनक और वैभव था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनजाना असंतोष था। उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल उनकी उदासी के कारणों को जानने आए। सिद्धार्थ ने उनसे कहा, क्या जीवन केवल भोग विलास तक सीमित है? मैंने वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को देख लिया है। क्या हमारा जीवन इन दुखों से बच सकता है? और यशोधरा ने समझाते हुए कहा कि यह संसार का स्वभाव है। लेकिन सिद्धार्थ का मन समाधान की खोज में भटक रहा था। सिद्धार्थ ने अपने गहन विचारों के चलते रात के अंधकार में महल को छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर दरवाजे से बाहर निकले, जिनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलका। घोड़े पर सवार होकर वे जंगल की ओर बढ़ गए। सिद्धार्थ ने स्वयं से कहा, अब समय आ गया है कि मैं सत्य की खोज में निकलूं। ये सुख सुविधाएं मुझे शांति नहीं दे सकती। उन्होंने शाही वस्त्र और आभूषण उतारकर एक भिक्षु के वस्त्र धारण किए। कितनी कठिनाइयों और तपस्या के बाद भी उन्हें पूर्ण सत्य नहीं मिला। लेकिन एक दिन जब एक स्त्री ने उन्हें खीर दी, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि सत्य केवल कठोर तपस्या में नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग में है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन होने के समय सिद्धार्थ ने जीवन के वास्तविकता की समझ पाई। रात के अंधकार में मार नामक असुर ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अब वे बुद्ध बन गए। उन्होंने पाया कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र केवल मोह, क्रोध और अज्ञान से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, असली शांति अहिंसा, करुणा और ध्यान में है। अब मैं अपने ज्ञान को संसार के लिए समर्पित करूंगा। बुद्ध ने अंगुलिमाल नामक डाकू को देखा, जो हृदय में हिंसा समेटे हुए था। जब अंगुलिमाल ने तलवार से उन्हें डराने की कोशिश की, तब बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, यदि तुम रुकना चाहते हो तो अपने हृदय के क्रोध और मोह को रोको। अंगुलिमाल ने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका और बुद्ध के चरणों में गिरकर भिक्षु बनने का निर्णय लिया। श्रावस्ती में सुदत्ता नामक एक व्यापारी ने बुद्ध को आमंत्रित किया। वह उनके प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था और उनके लिए एक विशाल विहार बनवाया। बुद्ध के ज्ञान और संदेश ने न केवल व्यक्ति विशेष को, बल्कि हजारों लोगों को प्रेरणा दी, जो आज भी हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने अपनी प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सिखाया कि ज्ञान और सदाचार ही जीवन के सच्चे लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।